नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और 50 जिलों के अनुसार नया जीके अब आपके सामने शुरू हो गया है। पहला टॉपिक था हमारा जिसमें सामान्य परिचय हमने देख लिया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लास नंबर 2 राजस्थान भूगोल की रहेगी, जिसमें राजस्थान का स्थिति, विस्तार, सीमाएं, पड़ोसी देश, राज्य, प्रतीक चिन्ह, देशांतर, अक्षांशीय विस्तार, इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं और गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने रहने वाले हैं दोस्तों। पहली बात, जो यहाँ पर 61 क्वेश्चन है, ये 61 क्वेश्चन आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है उनके आधार पर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं और यही प्रश्न है जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं दोस्तों। वर्तमान में आप लगभग जो भर्तियां हैं राजस्थान की, इन भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे। ऊपर एक लिस्ट दी हुई है और इनके अलावा भी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे और लगभग ये मानकर चलिए कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके जाएगा भी नहीं दोस्तों। तो शुरू से लगाकर अंत तक धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है दोस्तों। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और 100% किस प्रकार के हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आएंगे, जीरो लेवल से 100% लेवल तक। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है तो भारत की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर राजस्थान है तो उत्तर पश्चिम दिशा, किसमें है? उत्तर पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोण, चतुर्भुज या पतंग के समान राजस्थान की आकृति है दोस्तों। इस प्रकार से लगभग राजस्थान की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पे आप 3,42,239, मैंने 2 लाख बोल दिए। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये रहा 3,42,000 वर्ग किलोमीटर लगभग के अंदर यहां पर पूछा गया आपको और आया हुआ क्वेश्चन भी है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद 2 नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश और 3 नंबर पे आएगा महाराष्ट्र और 1 नंबर पे राजस्थान। तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ऑप्शन 1 सही रहेगा, 10.41% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बना है और यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं, नॉर्वे के बराबर है, बेल्जियम के नहीं है, स्विट्जरलैंड के नहीं है, पोलैंड के भी बराबर है। समझ गए? इसके अलावा देखिए, एक तो हो गया नॉर्वे, ये याद रखना, एक तो नॉर्वे, एक पोलैंड, इसके अलावा जर्मनी और जर्मनी के अलावा जापान, इनके तो लगभग बराबर है, बराबर क्षेत्र है। अब देखिए ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन अभी बोलेंगे कि सर हिंदी वाली मिस्टेक, ब्रिटेन है ना, इससे दुगुना बड़ा है, राजस्थान दुगुना बड़ा है। समझ गए? एक पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका है, इससे 7वां बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। तो यहां पे 1 और 4, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। अब सबसे छोटा जिला को लेकर मैं यहां पर क्वेश्चन करूं तो बहुत सारे मेरे साथी ये बोलेंगे कि सबसे छोटा जिला दुद्दू है, क्योंकि 2 अक्षरों का ही नाम है। तो बहुत सारे साथियों ने या मेरे जो शिक्षक साथी है उन्होंने जिस दिन नए जिले गठित हुए थे उसी दिन घोषणा भी कर दी थी कि सबसे छोटा जिला दुद्दू है। लेकिन अभी बता देता हूं, इस अपडेट को अभी जब क्षेत्रफल नया आए, आंकड़े आए, तब याद करना,
या तो आपका जयपुर शहर रहेगा या जोधपुर शहर रहेगा, इनमें से सबसे छोटा जिला रहेगा, दोनों जो शहर है इनमें से। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल लगभग कितना है, बता दीजिए जल्दी से एक बार। कितना है दोस्तों? 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। क्यों दोस्तों, क्यों है? क्योंकि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 4117 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। समझ गए? इस वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और सीकर, 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। और इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको पूछा गया है, तो वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला किससे अलग होकर बना था? गंगानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? जयपुर ग्रामीण, चूरू, कोटा और पाली। इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल है कोटा का। किसका है? कोटा का दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना। पहला देखिए, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। यहां पर देखिए उल्टा दिया हुआ है, उत्तर दक्षिण विस्तार 869 दिया हुआ है और पूर्व पश्चिम दिया हुआ 826, तो ये गलत दिया हुआ दोस्तों। राजस्थान है ना, लगभग आप देखेंगे इस साइड में लंबा है, पूर्व पश्चिम है ना, यहां पर लंबा है, यहां पर छोटा है, यहां पर छोटा है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें सही कथन बताइए। समझ गए? राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो पहला गलत दिया गया है यहाँ पे, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो हमें उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो 826 करना है। देखो 826, 869, 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जैसा मैंने बोला था वैसा का वैसा क्वेश्चन आया है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, एकदम सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, कम नहीं अधिक है, तो ये आपका गलत है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, 5920 है तो कम है ना। और इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके दोस्तों, और यह है आपका सिरोही जिला। क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान का भाग है 1.51 और जनसंख्या में 1.50। 2011 के अनुसार जनसंख्या का आंकड़ा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नागौर जिले में। नागौर जिले में एक गांव है जिसका नाम है गगराना, मेड़ता तहसील में आता है गगराना। अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। पूछा क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनको व्यवस्थित करना है, तो चलिए आराम से कर लेते हैं। सबसे पहले बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। देखिए उदयपुर का बेसिक आपको पता है कि यहां पर स्थित है, नागौर का आपको यहां पर पता है कि नागौर यहां पर है, अजमेर यहां पर है और बूंदी यहां पर है, लगभग यहां पर दर्शा दो। समझ गए? अब देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? पूर्व से इस ओर चलना, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बूंदी आएगी। बूंदी 1 नंबर पे, 1 1 1। यहां से तो हमारा जो है क्रम ठीक से पता नहीं चल रहा है। 2 नंबर पर हम चलेंगे तो कौन सा आ रहा है? देखिए एक बार, या अजमेर आएगा पहले, अजमेर, तो अजमेर आ गया। अब नए जिलों के अनुसार इसको अगर हम सेट करते हैं तो अजमेर, यहां पर जो ये जिला है ये केकड़ी जिला आ गया है। ये कौन सा आ गया है? केकड़ी। तो उसके हिसाब से तो देखिए पहले 1 आ गया, 1 के बाद उदयपुर आएगा 3। लेकिन एक बार पुराने जिलों के अनुसार देख लेंगे और फिर नए जिलों के अनुसार इस क्वेश्चन को सेट करेंगे।
तो 1 नंबर हमारा आ गया बूंदी, 2 नंबर आ गया अजमेर, 3 नंबर कौन सा आएगा हमारा, देखिए 3 नंबर नागौर या उदयपुर, बताइए। 3 नंबर आएगा आपका नागौर और 4 नंबर आएगा उदयपुर, समझ गए। तो यहां पर देखिए 1 नंबर हमारी बूंदी आ गई, फिर हमने अजमेर ले लिया, ये देखिए अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। तो 1 2 नागौर और उदयपुर, 1 2 4 3, ये रहा क्रम। अब अगर मैं नए जिलों के अनुसार फिर इसको व्यवस्थित करता हूं, तो यहां पे सबसे पहले बूंदी, ये रही बूंदी, बूंदी के बाद अजमेर आएगा, नागौर आएगा या उदयपुर आएगा, तो वो का वही क्रम आपका ये है। लेकिन जब इसका हम इस प्रकार से मिलान करेंगे तो उदयपुर है ये सबसे पश्चिम दिशा में आएगा आपके, तो 2 नंबर पे अजमेर ही आएगा केकड़ी जाने के बाद, फिर कौन से आया, नागौर और फिर उदयपुर, वही सेम क्रम। अब यहां पे ये केकड़ी निकल गया और यहां पर ये ब्यावर भी इससे अलग है, वो हो गया, इन नए जिले 2 बना दिए गए। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। श्रीगंगानगर वर्तमान में लगभग इस प्रकार से बंधा हुआ है हमारा, अगर देखें तो इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से ये ना लगभग, और श्रीगंगानगर है यहां पर किस दिशा में आ गया, उत्तर दिशा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिएगा, वो का वो क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, पूर्व से पश्चिम इस प्रकार। सबसे पहले करौली, करौली के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर और जोधपुर के बाद सवाई माधोपुर। अब यहां पर आराम से देखकर आप इसका उत्तर है वो पता कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन सा आएगा यहां पे, तो देखिए इधर से हम जैसे ही निकले करौली आया, तो करौली कितने पर है, 1 नंबर पर है, करौली आया। करौली से जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे देखिए ये जिला कौन सा है, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर पर है 4 पे। सवाई माधोपुर के बाद हमारे कौन सा जिला आएगा, जो ये जिला है हमारा, ये कौन सा, अजमेर, अजमेर 3 पे, और उसके बाद जो हमारा अंतिम जिला है बचा कौन सा, जोधपुर, जो 2 पे। 1 4 3 2, 1 4 3, 1 4 3 2, 2 3, यहाँ पे 2 3 होगा, और ये रहा 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। वापस वो की वो चीज आपसे पूछी गई है, आजकल एग्जामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुदूर दक्षिण में मेड़ता नागौर में है, सोजत पाली में है, मारवाड़ जंक्शन पाली में है, और राजसमंद। अब यहां पे पूछा है कि सुदूर दक्षिण यानी दक्षिण दिशा की ओर से बढ़ेंगे तो सबसे पहला कौन सा है जगह है वो आने वाली है दोस्तों, कौन सी आएगी, राजसमंद आएगी। राजसमंद से थोड़ी सी उत्तर दिशा की ओर है मारवाड़ जंक्शन और सोजत। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वाधिक किस जिले का, उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन में दिए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको उत्तर है वो कमेंट यहां पर करना है दोस्तों। झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और झुंझुनू। अगर गंगानगर होता तो गंगानगर का सर्वाधिक उत्तर से दक्षिण विस्तार है, लेकिन यहां पर हमारा चित्तौड़गढ़ रहेगा, कौन सा रहेगा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। अब देखिए ये हमारा है राजस्थान, यहां पर है जैसलमेर जिला, ये हमारा ये जैसलमेर है, ये जैसलमेर जिला मुख्यालय है, और ये है रामदेवरा। तो किस दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में, किसमें, पूर्व दिशा के अंदर। नेक्स्ट, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है, तो देखिए 1070 किलोमीटर रेखा है वो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, समझ गए। और 4850 है ये अंतरराज्य, अंतरराज्य कितनी हुई, 0 2 9 5, 5920 किलोमीटर, सॉरी 5920 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई अभी अभी हमने देखी है 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान की उस पर 5 जिले हैं। पहला हमारा रहेगा गंगानगर, कौन सा है, गंगानगर। उसके बाद यहां पर यह आएगा अनूपगढ़,
अनूपगढ़। उसके बाद थोड़ा सा क्षेत्र लगेगा बीकानेर का, कम लगता है बीकानेर का। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा आपके कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तो आपको अब गंगानगर करना है। अब पहले बीकानेर करते थे, अब बीकानेर ना है, अब बीकानेर नहीं रहा, पहले 168 था, गंगानगर कितना था 210 किलोमीटर, लेकिन लगभग जो गंगानगर है उसका क्षेत्र है ना सीमावर्ती, वो अनूपगढ़ में आ गया है। यह है जैसलमेर, ये कौन सा है हमारा जैसलमेर। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि सर फड़ौदी कहां गया, फड़ौदी और कहीं चला गया, फड़ौदी नहीं लगेगा अब। और ये आपका कौन सा क्षेत्र आ गया, बाड़मेर। अब इनमें से आपको बाड़मेर का पता होना चाहिए कितने किलोमीटर सीमा है जो बाड़मेर बनाता है, बता दो जल्दी से। 228 किलोमीटर, कितनी 228 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी बनाता है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। अब बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर जब सीमांकन होगा और अनूपगढ़ की सीमाएं आएगी तब पता चलेगा इनका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, देखिए गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, अनूपगढ़ है और बाड़मेर है। फड़ौदी को मत ले लेना, नया मैप जारी आ गया है, उसमें फड़ौदी नहीं है सीमा पर। जैसलमेर की सिर्फ नोक उप तहसील का कुछ भाग लिया गया है। रेड क्लिफ रेखा को राजस्थान में विस्तार है, कहां से, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, बाड़मेर की, बीकानेर की, गंगानगर की, हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है तो इसकी सीमा नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा, जिनके बीच भौगोलिक दूरी बहुत अधिक है, वो यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन सा है दोस्तों। आराम से पहला दिया हुआ जो जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर के बीच में दूरी 372 किलोमीटर की है, कितनी है 372 किलोमीटर की। दूसरा दिया हुआ है जयपुर और कोटा, दूरी है 251 किलोमीटर की। अगला है जयपुर बीकानेर, कितनी है 334 किलोमीटर की दूरी है। और अगला है जयपुर उदयपुर, जयपुर उदयपुर के बीच 417 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। तो भौगोलिक दूरी जयपुर और उदयपुर में सर्वाधिक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़ व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, जैसलमेर की, कितनी है 464 किलोमीटर, कितनी 464 किलोमीटर। इनमें से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ये सबसे छोटी किसकी है, गंगानगर की। नए जिलों के अनुसार बता रहा हूं, पुराने जिलों के अनुसार पूछे तो बीकानेर बताना है, क्योंकि बीकानेर कितनी सीमा बनाता था 168 किलोमीटर बनाता था, गंगानगर 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था, लेकिन गंगानगर का लगभग 65 से 70% जो सीमावर्ती भाग है वो अनूपगढ़ में चला गया है। इनमें से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है, पाकिस्तान के सबसे निकट शहर की अगर हम बात करें ना ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, तो यह है अनूपगढ़, जो सीमावर्ती शहर है अनूपगढ़ दोस्तों, अनूपगढ़ जिला मुख्यालय। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, तो यह हनुमानगढ़ ही नहीं है, अनूपगढ़, बाड़मेर और बीकानेर तो है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है, भौगोलिक रूप से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और अनूपगढ़, कौन सा है दोस्तों बता दो। क्वेश्चन अच्छा है और सही आपका रहेगा ऑप्शन 2 बीकानेर, कौन सा रहेगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, गुजरात के साथ सबसे कम लगती है बाड़मेर की, किसकी, बाड़मेर की, क्योंकि बाड़मेर का कुछ ही क्षेत्र है 10, 12, 15 किलोमीटर का जो गुजरात के साथ लगता है दोस्तों। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो यह लगती है मध्य प्रदेश के साथ, कितनी लगती है मेरे प्यारे साथियों 1600 किलोमीटर की यह सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, भरतपुर की नहीं है, डूंगरपुर की नहीं है, सिरोही की नहीं है, लेकिन झालावाड़ की है, किसकी है, झालावाड़ की। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसके साथ है, पंजाब के साथ, कितने किलोमीटर है 8-9 किलोमीटर।
प्यारे साथियों, पंजाब जो हमारा राज्य है उसके साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो एक तो आपका गंगानगर बनाता है और दूसरा बनाता है हनुमानगढ़। कौन सा बनाता है? हनुमानगढ़ दोस्तों, समझ गए। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? हरियाणा है, ये वैसे तो बहुत सारे जिलों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे कि हनुमानगढ़ है आपका, ये हनुमानगढ़, ये देखिए हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी बनाता है तो हरियाणा के साथ भी बनाता है। अगर डिग नाम आ जाए तो डिग हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है तो यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। बनाता है या बनाता नहीं? आगे नाम आ जाए धौलपुर, तो साथियों धौलपुर है जो यूपी के साथ सीमा बनाता है तो एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। आया समझ में? आगे नाम आ जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ, समझ गए। अब देखिए गंगानगर है, गंगानगर की जब मैं बात करता हूं, गंगानगर, गंगानगर है जो पाक और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, समझ गए। बाड़मेर, बाड़मेर पाक और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, समझ गए। आगे चलो, राजस्थान की अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे साथियों, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर सभी भर्तियां हैं, उनके कोर्स अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब की जो पीडीएफ होती है, नई भर्तियों की जानकारी होती है, तो वो टेलीग्राम पर हम उपलब्ध कराते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत ही भी। राजस्थान दिवस मनाया जाता है कब? 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडाउन, जिनको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है किसके लिए? गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के रूप में। तोरसेन, कांकलिया और मरु उद्यान, ये तीनों गोडाउन शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे सोरसेन है, ये कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? तो ये 12 में। कहां पर है? 12 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। बॉल क्या है? बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? तो 1948 में। कब? 1948 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष राज्य का गौरव या कल्प वृक्ष है? राज्य वृक्ष बोले, राज्य राजस्थान का गौरव बोले या कल्प वृक्ष बोले, सब में क्या रहेगा? खेजड़ी। क्या रहेगा? खेजड़ी दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जाए तो ये रहा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है मेरे प्यारे साथियों? गोडाउन, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पशु चिंकारा। तो देखिए गोडाउन, खेजड़ी और चिंकारा। नेक्स्ट है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिडा को। किसको कहते हैं? रोहिडा को। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य पुष्प रोहिडा है और रोहिडा का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। यह 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे पूछा क्या गया? राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेकुमेला अंडुलेटा। टेकुमेला अंडुलेटा। यहां पर देखिए 66 नंबर, 47, 47 के बाद ये 48 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुष्प रोहिडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में यह सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन है? तो राज्य पशु है चिंकारा। क्या है दोस्तों? चिंकारा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? मरुस्थल का जहाज कहते हैं ऊंट को। किसको? ऊंट को। नेक्स्ट, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राजस्थानी जो ऊंट है इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में संभाग एवं जिलों की संख्या क्या है, तो एक बार जल्दी से आप बताओ। अब देखिए, संभाग की मैं बात करता हूं, राजस्थान में संभाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके। जैसे मैं सबसे पहले शुरू करता हूं बीकानेर से। किससे शुरू करता हूं? बीकानेर संभाग से। पहला हमारा है बीकानेर। अब बताओ बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं? बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। तो जिले कितने हैं? 4 जिले। ये अपडेटेड है आपके लिए। बीकानेर के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम कौन सा संभाग लेंगे मेरे प्यारे साथियों? बता दो जल्दी से। हम संभाग कौन सा लेंगे? हम संभाग लेंगे हमारा जो जोधपुर है, जोधपुर ही आएगा। अब बताओ जोधपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फड़ौदी, 6 जिले। जोधपुर के आगे हम चले तो नया जिले बना है पाली, जिसके मैंने बना दिया है स्टार। नया संभाग पाली बनाया गया है। अब पाली के अंदर कितने जिले हैं तो आप बता दो। पाली में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पाली से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे संभाग कौन सा आएगा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। पहला उदयपुर, दूसरा सलूंबर, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा राजसमंद और 5वां चित्तौड़गढ़। उदयपुर से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे नया संभाग आता है कोटा। कोटा के अंदर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कोटा के अंदर कितने जिले हैं मेरे साथियों? कोटा के अंदर 4 जिले हैं। कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे संभाग आएगा भरतपुर। कौन सा आएगा? भरतपुर संभाग। अब भरतपुर संभाग, सॉरी बांसवाड़ा रह गया यहाँ पे भी। उदयपुर के बाद साथ में ही बांसवाड़ा है ना, कोटा को आगे लिख देंगे, पहले बांसवाड़ा ले लेते हैं। बांसवाड़ा नया बना है, बांसवाड़ा नया संभाग, और 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कोटा, कोटा के अंदर 4 जिले हैं जो मैंने बता दिए। कोटा के बाद हम लेते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर के अंदर कितने जिले हैं? एक बार आपका कमेंट चाहता हूं, भरतपुर में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डिग और गंगापुर सिटी। दोस्तों आगे समझ में, तो अभी कितने हुए? 7 संभाग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे आएगा जयपुर। जयपुर के अंदर 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं जयपुर के अंदर? 7 जिले हैं। जयपुर खुद, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अलवर, खेड़तल, तिजारा। इसके बाद आपके आएगा अजमेर। अजमेर में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कितने जिले हैं मेरे प्यारे साथियों अजमेर में? 7। अजमेर खुद, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर और केकड़ी, 3 हो गए। टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। अब बचा कौन सा है? सीकर। सीकर जो शेखावाटी बेल्ट है उसमें 4 जिले हैं और नया संभाग बनाया गया है। और सीकर में 4 जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। दोस्तों यहां से ये अपडेट ले लिया है। आपको पता होना चाहिए कि किस संभाग में कितने जिले, क्वेश्चन बन सकता है। तो 10 संभाग 50 जिले। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? सीकर और पाली। सीकर में भी 4 है, पाली में भी 4 है। समझ गए? बीकानेर में 4 है, जयपुर में 7 है, जोधपुर में 6 है, बांसवाड़ा में 3 है, जोधपुर में 6 है, जयपुर में 7 है। तो ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या अभी हमने देखी थी, उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कितने हैं? 5 जिले हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? जोधपुर, भरतपुर, जयपुर। जयपुर में, जयपुर एक और ले लो अजमेर। इन दोनों के अंदर बराबर जिले हैं। कितने? 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? तो डूंगरपुर आता है बांसवाड़ा संभाग में। कितने में आता है? बांसवाड़ा संभाग में। नेक्स्ट है, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना वो कौन सा है? राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? प्रतापगढ़। नेक्स्ट, भरतपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं? तो मैंने बताए थे 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं 6 जिले? डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिला किस संभाग में है? अभी अभी मैंने बताया था अलवर जयपुर संभाग में आता है। किसमें आता है? जयपुर संभाग में। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? तो अभी अभी मैंने बताया भरतपुर संभाग में आता है सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद यानी संभागीय व्यवस्था कब खत्म की गई थी? 1962 में खत्म की गई थी। 1962 इसमें भी है, 1962 इसमें भी है। और पुनर्स्थापित यानी संभागीय व्यवस्था 1987 में। तो 1962 1987 ऑप्शन 2 सही रहेगा।
अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, तो कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारी ऐप है इस पर अवेलेबल है। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जानकारी और पीडीएफ की है वो मिलती रहती है। दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।